Today we will discuss about the suspension. The preparation containing the finely divided particle distributes somewhat uniformly throughout a vehicle in which the drug show the minimum degree of solubility. यानी सस्पेंशन एक ऐसी प्रिपरेशन होती है या ऐसी फार्मूलेशन होती है जिसमें क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं. उन पार्टिकल का साइज़ जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए. वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी डिज़ोल्व नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्पर्स होते हैं. सही है. सस्पेंड होते हैं इस सस्पेंशन में क्या जो पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ए व्हीकल. जो आप मीडियम इस्तेमाल करते हैं जो आपका लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फेज़ होता है उसमें व्हीकल उसको कहते हैं लिक्विड को. इन विच द ड्रग शो द मिनिमम डिग्री ऑफ द सोलिबिलिटी. और ड्रग जो है वो कम से कम अपनी सोलिबिलिटी शो करती है. ये आपके पास सस्पेंशन एक मैंने बनाई हुई है. जैसे आप ये समझ लें कि आपने वाटर में सैंड जो है उसको डिज़ोल्व किया हुआ है. सही है. डिज़ोल्व नहीं, डिस्पर्स किया हुआ है. इसमें क्या होगा कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स हुए हैं और उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फेज़. उनको इंटरनल फेज़ कहते हैं और डिस्पर्स फेज़ भी उनको कहते हैं. और जिसमें वो डिस्पर्स होते हैं उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस फेज़ या एक्सटर्नल फेज़. अब जो सस्पेंशन होती है ये बेसिकली क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. इसमें होमोजेनिसिटी नहीं होती है ऑफ द अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स. और इस सस्पेंशन को हम नेकेड आई से देख सकते हैं और जब इसमें से लाइट गुजरती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते. अब जब इनको फ़िल्टर किया जाता है तो रेजिड्यू के तौर पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डिस्पर्स फेज़ होता है वो ऊपर फ़िल्टर के ऊपर रेजिड्यू के तौर पर रह जाता है और जो फ़िल्ट्रेट होता है वो कंटिन्यूस फेज़ उससे फ़िल्ट्रेट आ जाता है, जिसको हम जिसमें जो क्या होता है कंटिन्यूस फेज़ होता है. अब हम सस्पेंशन क्यों इस्तेमाल करते हैं? सस्पेंशन की जो पहली वजह है ना कि हम सस्पेंशन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्टली ड्रग जो होती हैं वो अगर ड्रग जो हैं वो उनका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है सॉल्यूशन फॉर्म में. सही है ना. उस टेस्ट को यानी मास्क द टेस्ट को मास्क करने के लिए, जो बिटर टेस्ट होता है उसको मास्क करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंशन यूज़ करते हैं. और इसके अलावा बहुत सी ड्रग जो होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं सॉल्यूशन फॉर्म में. जैसा कि एंटीबायोटिक्स, मोस्टली एंटीबायोटिक्स हैं जो सॉल्यूशन फॉर्म में क्या होती हैं, वो अनस्टेबल होती हैं. और सस्पेंशन फॉर्म में वो स्टेबल फॉर्म में होती हैं. अब सस्पेंशन में, और ये आपके पास क्लोरम फेनिकोल पाल्मिटेट है. ये एक ऐसी मतलब ये भी एक एंटीबायोटिक है. ये इस फॉर्म में क्या अनसॉल्युबल फॉर्म है इसकी. ये जो ड्रग है सॉल्युबल फॉर्म में क्लोरम फेनिकोल होता है अकेला, और इनसॉल्युबल फॉर्म में क्या है, ये इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर नहीं होता है. एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट ये भी इसी तरह की एक ड्रग है, एंटीबायोटिक है जो इनसॉल्युबल फॉर्म में होती है. और अगर सॉल्युबल फॉर्म में हो तो ये इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है. और ये जो सस्पेंशन होती है ये इजीली इनको हम सॉल्व कर सकते हैं.